Venus is your passion. Venus is your feelings. Venus is your emotions. तो वीनस का कैरियर एंगल पर होना दैट मीन्स आपके पैशन का कैरियर एंगल पर होना। 10th एंगल पर मरकरी मौजूद है, 10th एंगल पर वीनस मौजूद है, 10th एंगल पर जुपिटर मौजूद है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स जो आपके 3 सलाहियतों की वजह से आपके सोर्स ऑफ इनकम को बहुत इस्टेब्लिश कर देगा। कैरियर को जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं और ये 12 साल बाद इकट्ठी हुई, आखिरी दफ़ा इकट्ठी हुई हैं, अब दोबारा ये 2036 में जाके इकट्ठी हुई। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास 2 खबरें हैं लियोज़ एंड दोनों ही आपके लिए इंतहाई फेवरेबल है। 13 मई से शुरू होकर 19 मई तक वाला जो हफ्ता है, इस हफ्ते 2 चेंजेस हैं। 15 मई को मरकरी नाम का एक प्लैनेट आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा एंड 19 मई को आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। दीज आर 2 टेक्निकल न्यूज़। मेरी सारी पेशंगोइयाँ इन 2 खबरों पर ही मबनी होंगी, लेकिन इन 2 न्यू प्लानिटरी एक्शंस, इन 2 न्यू प्लानिटरी इवेंट्स का आपकी ज़ात पर असर क्या होगा उसकी तफसील बयान करता हूँ। इस वक्त आपके 10th एंगल पर मरकरी मौजूद है, 10th एंगल पर वीनस मौजूद है, 10th एंगल पर जुपिटर मौजूद है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स जो आपके 3 सलाहियतों की वजह से आपके सोर्स ऑफ इनकम को बहुत इस्टेब्लिश कर देगा। वीनस इज योर पैशन, वीनस इज योर फीलिंग्स, वीनस इज योर इमोशंस। तो वीनस का कैरियर एंगल पर होना दैट मीन्स आपके पैशन का कैरियर एंगल पर होना। अगर इस वक्त आप कोई भी काम करेंगे या कर रहे होंगे, आपका दिल बहुत लगेगा उसमें। दिल के लगने का मतलब ये है कि आप कामों को पूरे नतीजे तक, पूरे रिजल्ट तक परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आप अपने इरादों की मजबूती की वजह से उसे रिपेयर कर सकेंगे एंड लकीली आप कर भी जाएंगे। मरकरी अब अपीयर होगा 15 मई को। तो पहले जहाँ सिर्फ आप अपने इरादे ही दिखा रहे थे, जहाँ सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स दिखा रहे थे, जहाँ सिर्फ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही दिखा रहे थे, अब वहाँ मेरिट्स भी आ जाएंगे। अब आप अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। मरकरी जैसे ही 15 तारीख को आपके कैरियर एंगल पर अपीयर होगा, वो आपकी जज्बाती कैफियत को एक ट्रैक दे देगा, जज्बाती कैफियत को एक मेरिट दे देगा, जज्बाती कैफियत को एक कंसंट्रेशन दे देगा, जज्बाती कैफियत को एक नई क्रिएटिव लेवल्स पर ले जाएगा। तो इससे सिर्फ जज्बाती जोर लगाने के अलावा आपके पास प्लान, लाइन ऑफ एक्शंस भी होंगे। आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाएगी। दिस इज़ अ न्यू एंट्री ऑफ अ स्किल। जो पहले सिर्फ जज्बात पर मबनी थी, अब कम्युनिकेशन भी आएगी। जो पहले सिर्फ जज्बात पर मबनी थी, अब उसमें कंसंट्रेशन भी आएगी। जो पहले सिर्फ जज्बात पर मबनी थी, अब उसमें आपकी प्रेजेंटेशंस भी आएंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स भी आएंगी, आपका IQ लेवल भी आएगा, आपके डिसीजन पावर भी आएंगे, आपकी कैलकुलेशंस भी आएंगी और आपकी प्लानिंग्स भी आएंगी। तो अब 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई। इसमें एक तीसरी चीज़ है, दैट इज़ जुपिटर इन योर 10th एंगल एंड जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लकी फैक्टर। It is a representative of your knowledge. It is a representative of enhancement. It is a representative of some sudden या unexpected positive changes. तो अब 3 चीज़ों का मिक्सचर आपके करियर को बूस्ट अप करेगा। आपका लकी फैक्टर, आपकी माइंड प्रेजेंस एंड आपकी जज्बाती कैफियत। करियर को जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं और ये 12 साल बाद इकट्ठी हुई, आखिरी दफ़ा इकट्ठी हुई हैं, अब दोबारा ये 2036 में जाके इकट्ठी होंगी। जुपिटर अब आखिरी हफ्ता है उसका आपके कैरियर एंगल पर। अब कैरियर पर आप अपने लकी फैक्टर को 12 साल बाद देखेंगे। इसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। जुपिटर इज़ अ बिग इवेंट, उसको इधर जर्नल छोटी सी एस्ट्रोलॉजिकल वीकली वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता, उसको तफसील से बयान करूंगा। बट बहरहाल आपके पास इस वक्त तो वो मुयस्सर है एंड मरकरी भी आ गया एंड वीनस भी आ गया। उम्मीद ये है कि इस हफ्ते आप जो डिसीजन लेंगे उसका सक्सेस रेशो आम जो आप काम कर रहे थे आज से 25-30 दिन पहले से, उससे तकरीबन 70% ज़्यादा होगा।
एंड ये आपको अलग से प्लेजर देगा। व्हेन यू आर सक्सेसफुल विद लेस एफर्ट्स, बंदे को खुशी बहुत होती है कि मैंने तो थोड़ी सी मेहनत की थी और बड़ी कामयाबियाँ मिल गई। इन कामयाबियों में मज़ीद अहम रोल होगा 19 मई को, जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। इसके 2 एडवांटेजेस हैं, वो 3 मैंने पहले गिनवा दिए, वो तो जहन में रखिएगा। 2 एडवांटेजेस क्या हैं? आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस, आपका नेचुरल फ्लो, आपका टैलेंट रीपॉलिश होगा। वो तमाम खराबियां जो आप अपनी आदतों की वजह से अपनी ज़ात में कर बैठते हैं एंड फिर उनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता, अब 19 तारीख से यू आर एलिजिबल कि आप अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहें तो आप इजीली अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए उस बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो किसी भी नौइयत की हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है, ज़हनी हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, नॉन मटेरियल हो सकती है। मटेरियल नेगेटिविटीज़ क्या है? लेट्स से आप बहुत खाते हैं या आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप अब हेल्दी कर सकेंगे। आप बहुत सोचते हैं एंड सोचों पर आपका काबू नहीं है, ये नॉन मटेरियल डिफ़िकल्टीज़ है, इनको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। आप किसी एक बात पर पुख्ता नहीं रहते, किसी वजह से आपको अपने फैसले बदलने पड़ जाते हैं, तो ये भी एक ऐसी आदत है जो बंदे को ट्रबल देती है, आप इससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 2 सेक्टर्स में ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप अपने बिलीव्स पर काम कर सकते हैं, आप अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर काम कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस पर काम कर सकते हैं, आप अपनी लव प्रेजेंटेशंस पर काम कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स पर काम कर सकते हैं, आप अपनी रेपुटेशन पर काम कर सकते हैं, आप अपने इरादों की ताकत पर काम करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट सूरज इन सब फैक्टर्स में आपको सपोर्ट करेगा। अब इन 4 प्लैनेट्स की वजह से, मरकरी के अच्छे हो जाने की वजह से, वीनस एंड जुपिटर, सन एंड मार्स इज़ आल्सो वेरी गुड। मार्स आपके लिए इस वक्त आपके 9th एंगल पर है एंड वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। उसके सर्टन एडवांटेजेस तो ये हैं कि अगर आप किसी तरह के ट्रैवलिंग सेक्टर में उलझे हुए हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे, तो वो सेक्टर क्लीन होगा। अगर आप किसी तरह के किसी कंपटीशन में उलझे हुए हैं एंड कंपटीशन विन नहीं कर पा रहे, तो वो विन हो पाएगा। अगर आप किसी तरह की कोई बाइंग या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसमें उलझे हुए हैं, कर नहीं पा रहे, तो वो सेटल होगा। लेकिन उसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि वो आपको अलग से लीडरशिप, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, आपकी विल एंड आपकी जो डिसीजन पावर है उसको इन्हेंस करेगा। इतने फेवर्स के बाद ल्यूज के लिए कोरम फुल है। पर्सनैलिटी, इमोशंस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, लॉसेस रिकवरीज, कंपटीशंस, लकी फैक्टर्स, सब इस वक्त ऑन है। इस वक्त ल्यूज को चाहिए ये कि वो अपने नेचुरल फ्लो से हटकर अपने आइडियल एजेंडाज, अपने बिग मिशंस की तरफ तवज्जो दें एंड उसमें वो सक्सेसफुल रहेंगे। एंड अगले हफ्ते ये सक्सेसेस मज़ीद इंक्रीज़ करेंगी। मैं इसका क्लू अभी देकर जा रहा। इस दौरान भी अगर कोई ल्यू अपनी सैटर्न की पोजीशन की बिना पर, सैटर्न इज इन योर 8th एंगल एंड दैट इज कॉल्ड एज ढैया इन एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज एंड दैट इज 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म, उसकी वजह से सेहत अपनी ख़राब कर रहा है, सैटर्न की वजह से रिलेशंस ख़राब कर रहा है, सैटर्न की वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने रिसोर्सेज तबाह कर रहा है, सैटर्न की वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इट मीन्स कि उसने बहुत सारी खुशियों को छोड़कर एक खराबी में मुब्तला होना पसंद किया हुआ है। कुछ लोग तो अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी सक्सेसेस, अपने रिलेशंस, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही सैटर्न को रिपेल किए हुए हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग ल्यूज। बहुत सारी मिसालें मेरे पास, बीइंग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मेरे ऑफिस में लोग जब कॉल करते हैं, दे आर ओके, वो ऐसे ल्यूज होते हैं, उन्हें इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन। बट कुछ ल्यूज ऐसे हैं जो उस एक सैटर्न की जद में आकर अपनी जो अदरवाइज 92% सक्सेसेस हैं उन्हें गारत करके रखा हुआ है उन्होंने। अब अगर सैटर्न आपको डिस्टर्ब किए हुए है एंड आप उन 8% लोगों में आते हैं कि आपको तबाही या ख़राबी या नुकसान या उलझने नज़र आ रही हैं, तो आपको सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये ऐसा टाइम है जो कुछ करके दिखाने का है, इसको आप छुपा नहीं सकते। सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा, ब्लू सफ़ायर पहनिए और 8 से 10 कैरेट पहनिए अगर वो साउथ अफ्रीकन है, 4 से 5 कैरेट पहनिए अगर वो श्रीलंकन है।
इन दो स्टोन्स मतलब स्टोन एंड सूरह शम्स की बिना पर आप उस सैटर्न की जद से निकल जाएंगे। वो अभी वैसे आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, 2026 तक चलेगा। लिहाजा आपको ज़रूरत इस अमर की है कि उसको रिपेयर करें, उसके साथ अपने आप को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं, उसे ट्रीट करने की ज़रूरत है। ब्लू सफ़ायर चाहे आप साउथ अफ्रीकन बाय करें, चाहे आप श्रीलंकन बाय करें, लेकिन आपको नेचुरल बाय करना है। एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल अपनी कोशिशों से, अब मैं वो कोशिशें आपके सामने नहीं रखूँगा, अपनी कोशिशों से स्टोर क्रिएट कर दिया है वर्ल्ड वाइड। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी है। जिन लोगों को भी हीलिंग स्टोन्स चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, फैशन के लिए नहीं, वो स्टोर पर जाएं एंड वहाँ से अपनी मर्जी का स्टोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ मिस मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा जुपिटर पर एक अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन अपने इस वक्त की जो प्लानिटरी एक्शंस हैं, इस वक्त का जो टाइम बिहेवियर है, उसे कैश करने के लिए भरपूर कोशिश करिए। आपकी कामयाबियाँ आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, आपको सिर्फ उन्हें ट्रैक देना है। एंड ट्रैक देने के लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लान करिए एंड अपना ट्रैक चूज़ करिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। दैट्स ऑल। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।